नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनाएंगे। सुनिए रवि प्रदोष व्रत का महत्व। इस दिन आराधना करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। साथ ही शिव जी के आशीर्वाद से धन, संपत्ति, यश, कीर्ति की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन जो व्यक्ति भोलेनाथ के साथ साथ सूर्य देव की आराधना करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। वहीं रवि प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। पंचांग के मुताबिक 5 मई रविवार को शाम 5:42 से वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। साथ ही यह तिथि 6 मई सोमवार को दोपहर 2:41 पर समाप्त होगी। वहीं शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय की जाती है, इसलिए प्रदोष व्रत 5 मई को ही रखा जाएगा। प्रदोष व्रत पूजा का मुहूर्त। रवि प्रदोष व्रत वाले दिन भोलेनाथ की पूजा का शुभ समय शाम 6:58 से शुरू होगा और रात को 9:05 तक रहेगा। इस समय में आप भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनिए। श्री सूत जी बोले, हे विचारन ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी 7वीं स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बताओ। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बांधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। उधर बालक की माँ भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात राजा को स्वप्न आया कि यह बालक चोर नहीं है। प्रातःकाल ही बालक को छोड़ दिया। आपका राज्य वैभव सब नष्ट हो जाएगा अगर इस बालक को नहीं छोड़ा तो। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत राजा को सुनाया। बालक की बात सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को पकड़वाकर
बुला लिया। राजा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो कहा कि तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5-5 गांव तुमको दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण